मैं हूँ बदलते वक्त की गवाह, अजमेर के हृदय स्थल नया बाजार की गोल प्याऊ। मैं हर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हलचल की केंद्र हूँ और नया बाजार में होने वाली हताई, पंचायती सुगबुगाहट और गप्पबाजी की गवाह भी। शहर में पत्ता भी हिले तो उसकी खबर यहाँ पहुँचती है, कहीं सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ यहाँ सुनाई देती है। ऐसे अनेक किस्से मेरे जेहन में दफन हैं। पेश है ये किस्सा। क्या किसी का हंसना, न हंसना या मुस्कुराना न मुस्कुराना भी मुद्दा बन सकता है? जी हाँ, इसका एक दिलचस्प किस्सा आपकी नज़र पेश है। हुआ यूं कि जिन दिनों सीनियर आईएएस श्रीमती मंजू राजपाल अजमेर की कलेक्टर थीं, तो उनका रिजर्व नेचर और कम हंसना भी उनकी योग्यता का मापदंड बना दिया गया था। अखबारों में चर्चा थी कि अजमेर के पटेल मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के नीरस होने पर नाराजगी जता चुकी तत्कालीन पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काक ने जयपुर जाकर इस बात पर भी अफसोस जताया कि श्रीमती राजपाल हंसती नहीं है। कदाचित ऐसा इसलिए हुआ माना गया कि जब श्रीमती काक ने सार्वजनिक रूप से समारोह के आकर्षक न होने की शिकायत की, तो भी अपने निवास पर आयोजित गेट टुगेदर में उनकी अतिरिक्त मिजाज पुरसी नहीं की। यदि वे खीसे निपोर कर खड़ी रहती तो कदाचित श्रीमती काक उन्हें माफ कर देती, मगर शायद वे उनके व्यवहार की वजह से असहज हो गई थी। इसके अतिरिक्त स्थानीय नेताओं ने ही श्रीमती काक को इतना घेर रखा था कि श्रीमती राजपाल उनसे दूर दूर होती रहीं। इसकी एक वजह यह भी रही कि श्रीमती काक के इर्द गिर्द बैठे नेताओं में से एक ने भी श्रीमती राजपाल को कुर्सी ऑफर नहीं की और कुछ देर खड़े रहने के बाद वे दूर जाकर अन्य अधिकारियों से बात करने लग गई। शायद उन्हें यह लगा हो कि कांग्रेसी मौका देखकर मंत्री महोदया के सामने जलील न कर बैठे। खैर, बात चल रही थी श्रीमती राजपाल के न हंसने की, तो यह और भी दिलचस्प बात है कि इसी मुद्दे पर जिले के 3 विधायक उनकी ढाल बनने की कोशिश करते हुए तरफदारी कर बैठे। उनका तर्क था कि श्रीमती राजपाल एक संजीदा महिला हैं और जरूरत होने पर ही हंसती हैं। कुल मिलाकर यह विडंबना ही कही जाएगी कि जिला कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाले पद पर बैठी अफसर का हंसना या न हंसना भी राजनेताओं के बीच बहस का मुद्दा बन गया। जरूरी होने पर ही हंसने की आदत का मुझे भी एक बार खामियाजा उठाना पड़ा है। एक संस्थान में जब अन्य सभी मालिक के साथ हर बात पर हंस रहे थे और मैं नहीं हंसा, तो वे नाराज हो गए थे। वैसे असल बात यह है कि श्रीमती मंजू राजपाल हैं तो हंसमुख, मगर रिजर्व नेचर की होने के कारण कम हंसा करती हैं। उनका तनिक रूखा और रिजर्व व्यवहार ही उनके लिए परेशानी का कारण बन गया था। अधिकतर नेता इसी कारण नाखुश थे कि वे किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। एडवोकेट राजेश टंडन ने तो उनके खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया था। अजमेर में जिला कलेक्टर रहते हुए उन्होंने सफाई अभियान पर बहुत अधिक जोर दिया और उसकी खूब सराहना भी हुई। उनकी पहल पर जिला प्रशासन ने राजस्थान दिवस पर सफाई के लिए एक अनूठे तरीके से संदेश दिया। न केवल मंजू राजपाल ने दरगाह बाजार में झाड़ू लगाई, अपितु उनके साथी अफसरों और नगर निगम के महापौर कमल पाकोलिया ने भी उनका साथ दिया। प्रसंगवश बता दें कि चूरू में जन्मी मंजू राजपाल वर्ष 2000 बैच की महिला टॉपर रही हैं। वे भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, डूंगरपुर जैसे शहरों में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मंजू राजपाल को बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड दिया गया था। डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्र में मंजू राजपाल ने अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। बेटियों को गोद भी लिया। साल 2019 में अशोक गहलोत सरकार ने अपना बजट तैयार किया तो शासन सचिव वित्त बजट के रूप में मंजू राजपाल बजट बनाने वाले 5 अफसरों में शामिल थी।